सही है, चलो भाई स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, कल यहाँ तक का ये सारा काम जो है खत्म हो गया था, ठीक है जी। आज जो है बस मैंने कहा था ना एक न्यूमेरिकल कराना है, बस वो करा रहा हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर फिर अगले हफ्ते से ही स्टार्ट करेंगे और फिर इस काम को खत्म करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, अब जो न्यूमेरिकल है ये कहलाते हैं बच्चों आपके हाइट एंड टाइम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाइट एंड टाइम न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। अब बेटा ये सॉल्व कैसे करे जाएंगे या इन पे बात किस तरह से करी जाएगी, आया जरा इस चीज को देखते हैं। अच्छा भी अब एक सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो इसमें तुम्हें 4 चीजें निकालनी होंगी। कितनी चीजें निकालनी होंगी बच्चों? 4 चीजें। और ये बहुत लेंथी न्यूमेरिकल हो जाता है, असल में होता है हुआ ये जिस तरह से 2006 से पहले के अगर आप पेपर्स देंगे ना, क्वेश्चन देंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, पास पेपर के भी अगर आप देखें। वजह पहले अच्छा आज तो ये होता है ना, सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी न्यूमेरिकल, सेक्शन सी डेरिवेशन। 2006 से पहले ये तीनों चीजें एक सवाल में आया करती थी, यानी कि एक ही सवाल में आपके पास कोई न्यूमेरिकल भी होगा, कोई एमसीक्यू भी होगा और एक छोटी सी डेरिवेशन भी होगी। तो जैसे आज का एक सवाल 4 नंबर का है, 6 नंबर का है या 1 नंबर का है, उस जमाने में एक सवाल हुआ करता था 10 नंबर का या 12 नंबर का। तो जाहिर सी बात है लेंथ ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होता था। अब उस काम को कंपनसेट करने के लिए ये सवाल बनाया था, बुक का सवाल था ये, और ये अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पूरे तरीके से तो तकरीबन ये 15 मिनट लेता है। अभी आपको अंदाजा हो जाएगा क्यों। इसका एक सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूँ, वो तरीका बारी बारी अप्लाई करते रहेगा, खुद ब खुद आपका काम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये सवाल है क्या, एक मैं करवाऊंगा, एक सवाल एज इट इज बुक में गिवन है और आपकी जो वर्कशीट्स है उनमें भी गिवन है, वो दे दूंगा आप लोगों को, कर लीजिएगा, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा भाई अब सवाल कुछ ऐसे होगा, पहले इसको समझ लें, साथ साथ लिखते जाएं फटाफट। जैसे न्यूमेरिकल्स में टाइम लगाना है, बस क्लास खत्म कर देंगे आज, छोटा सा काम है बस। अच्छा भाई ये जमीन है बच्चों, इस जमीन की जो हाइट है लेट सपोज वो सरफेस से h है। कितनी हाइट है? h। यानी कि मैंने जो बॉल फेंकी है वो जमीन से नहीं फेंकी, बल्कि कहां से फेंकी है? किसी हाइट से फेंकी। अच्छा भाई अब मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर गई और ऊपर जाके कहां गई बच्चों? नीचे की तरफ। सही है भाई। अब मसला ये था इस बॉल को रुकना था इस हाइट पर, लेकिन ये हाइट पर रुकने के बजाय और नीचे चली गई। कितना नीचे चली गई? यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस किसके बराबर है बच्चों? h के। समझ में आई सारी बातें? ठीक है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या क्या चीजें मालूम करनी पड़ती हैं? तो बेटा सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ता है यहां से यहां तक जाने का टाइम। क्या मालूम करना पड़ता है? टाइम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? t1। ठीक है। फिर आपको यहां से यहां तक जाने की क्या निकालनी पड़ती है? हाइट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? h1। ठीक बात है, क्लियर? ऊपर जाने का टाइम t1, ऊपर जाने की हाइट h1। अब मुझे बताओ बॉल ऊपर जाके रुकी, अब वो कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ। तो अब जब वो नीचे आएगी तो बेटा क्वेश्चन हमसे ये बोलेगा कि उस बॉल को जिस हाइट पर रुकना था वो उससे भी ज्यादा नीचे चली गई, यानी कि गहराई में गिर गई। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की हाइट निकालनी पड़ेगी, और बेटा यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है बच्चे वो क्या कहलाएगी आपकी? h2। और फिर यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है बच्चों वो क्या कहलाएगा? t2। सही बात है। कितनी चीजों को कुल मिला के? 4। अगर कुछ भी पूछा जाए इस तरह के सवाल में, इन 4 चीजों को निकाले बगैर वो चीज मालूम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले ये 4 चीजें बताया था कि भाई ये 4 चीजें निकलेंगी तब जाके सॉल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं कि हमें एक सैंडविच सॉल्व करना है, एक सीरीज सॉल्व करनी है। वो सीरीज क्या है? t1 निकालो, h1 निकालो, h2 निकालो और क्या निकालो? t2। ये 11-22 की सीरीज बन जाती है। t1 h1 11 हो गए, h2 t2 22 हो गए, 11 22 की सीरीज है ये। t1 निकालो, h1 निकालो, h2 निकालो, t2 निकालो। समझ में आई सारी बात है? और इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? बॉल को जिस हाइट से फेंका जाएगा वो कभी भी उस हाइट पे नहीं रुकेगी, या तो वो उससे ऊपर रुकेगी या तो उससे नीचे रुकेगी। समझ में आई सारी बात है? इस तरह के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में और 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे पास पेपर में। सही है भाई? क्लियर है? समझ में आया सिनेरियो? मैंने क्या कहा? बॉल को जिस हाइट से फेंकोगे बॉल कभी भी उस हाइट पे आके नहीं रुकेगी, या तो कहां रुकेगी? उससे ऊपर, या तो कहां रुकेगी? उससे। इस वक्त कहां रुक रही है? ऊपर या नीचे?
अच्छा, अगर ऊपर रुकेगी तो कैसे रुकेगी? ऐसे रुकेगी। हाँ भाई, ये बॉल थी, बॉल को फेंका, बॉल जमीन पे आने के बजाय ऊपर किसी फर्स्ट फ्लोर पे रुक गई, और फर्स्ट फ्लोर जमीन से कितनी हाइट पर है? दोबारा से ऊपर की तरफ। तो दोबारा से यहाँ पे कौन सी चीजें निकालोगे? T1, H1, फिर ये क्या कहलाएगा आपका? H2, और फिर ये क्या कहलाएगा? T2। समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, क्लियर है? अब दो काम कर सकते हैं, या तो मैं नॉर्मल तरीके से पूरा सॉल्व कराऊं, 15 मिनट लगाऊं एक सवाल पे। एक आसान सा तरीका, मैंने खुद मेहनत करके इन फॉर्मूलाज को सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाल दिया। क्या निकाल लिया? रिजल्ट। अब वो रिजल्ट पका पकाया हलवा है, आपको डेटा में गिवन वैल्यूज को उसमें पुट करना है, कैलकुलेटर चलाना है, खुद ब खुद क्या निकलेगा? T1, फिर क्या निकलेगा? H1, फिर क्या निकलेगा? H2, फिर क्या निकलेगा? T2। तो वो मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको? वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सर वो फॉर्मूले कहाँ से आए? वो सारे फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आए। 3 इक्वेशन थी ना, Vf is equals to Vi plus minus gt, H is equals to Vit plus half at square, 2gh is equals to Vf square minus Vi square। तो जो काम आपको करना था वो मैंने काम करके रख दिया है। अब वो फॉर्मूले कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे? T1। T1 निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट, न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, उस इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दो? G से। तो क्या आ जाएगा? T1। समझ में आई सारी बात है? ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाला मैंने। उसके बाद क्या निकालना है भाई? H1। H1 निकालने का सिंपल सा तरीका, H1 इज इक्वल्स टू 4.9 T1 का स्क्वायर। तो आपने पहले T1 निकाला, उस T1 को यहाँ पे रखा, स्क्वायर किया, 4.9 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? H1। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला असल में यहाँ से निकला है, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये पूरा जीरो हो गया। G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। 9.8 डिवाइड बाय 2 करो, क्या आ जाएगा? तो ये मैंने खुद सॉल्व करके रिजल्ट बना दिया। अब बस में वैल्यूज पुट करोगे, मैथ्स की तरह से सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? पहले क्या निकाला? T1, फिर क्या निकाला? H1। दो चीजें हो गई। अब क्या निकालना है? H2। अब जरा थोड़ा सा दिमाग चलाओ। हाँ भाई, यहाँ देखो, H2 निकालने में एक सिंपल सी बात है। देखें, इस तरह के सवालों में ना एक हाइट गिवन होगी, वो हाइट या तो डाउनवर्ड्स कवर की होगी, या वो हाइट कहाँ की होगी बच्चों? अपवर्ड्स की होगी। जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में हाइट कहाँ की है? डाउनवर्ड्स की, और इसमें कहाँ पे है? ये अपवर्ड्स की। क्लियर है? अब देखो, मैं सिंपल सा तरीका बताया था। आपने जो H1 निकाला है, आपने जो H1 निकाला है, उसमें H को ऐड करना पड़ेगा। कब? जब बॉडी कहाँ जाएगी? पढ़ो भाई, कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड्स। अब इतना तो हम देख सकते हैं ना बेटा, ये H2 है, इस H2 को बनाने में इतना हिस्सा कहाँ से आया? H1 से। और इतना हिस्सा कहाँ से आया? H से। तो जब भी आपकी बॉल गिवन हाइट से नीचे जाएगी, आप H2 निकालोगे H1 में H को क्या करके? ऐड करके। अब अगर बॉल डाउनवर्ड के बजाय कहाँ रुक जाए? अपवर्ड, तो बच्चों फिर आप क्या करोगे? ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे? जैसे अब ये देख लो, ये आपका H2 है, सही है? ये पूरा कितना था बच्चों? इस पूरे H1 में से इसको निकाल दो, ये आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, इतनी सी जुगाड़ याद कर लें। डाउनवर्ड गई तो क्या करेंगे? प्लस। अपवर्ड गई तो क्या करेंगे? ये तो याद हो जाएगा ना, सिंपल है। चलो भाई, सर 3 चीजें आ गई, अब क्या निकालना रह गया है? T2। T2 का कोई मसला नहीं है, T2 का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। ये H1 था तो ये क्या था? T1। अगर मैं इसको क्या लिख दूं? H2, तो ये क्या बन जाएगा? 4.9 T1 का स्क्वायर या T2 का स्क्वायर? बस मोल्डिंग तो कर लेंगे ना हम लोग। तो बेटा ये हैं बने बनाए फॉर्मूलाज। बच्चों, ये 4 फॉर्मूले बस आपको याद करने, याद भी क्या करने? प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इन 4 फॉर्मूलों से 4 चीजें निकलेंगी, न्यूमेरिकल खुद ब खुद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आई सारी बातें? क्लियर हो गया? चलो भाई, कॉपी करो। अब सॉल्व करेंगे, काम खत्म, पूरा हो जाएगा। चलो भाई, अब कोई सवाल है तो पूछ लो भाई मुझसे। हाँ जी, H2 इज इक्वल टू 4.9, जो पहले वाला था ना H1 इज इक्वल टू, वो समझ में आ गया था। अब उस H1 को मैंने H2 कर दिया तो T1 T2 हो गया। पता सही है? एग्जैक्टली सीक्वेंस चल रहा है, पूरी स्टेप्स हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ऑनलाइन वालों?
सर T1 कैसे आया, बस ये बता दें। T1 आया है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT से। VF 0 कर दिया, VI को सेपरेट किया, सॉरी T1 को सेपरेट किया तो VI अपॉन G के बराबर हो गया। ठीक है हुसैन? हाँ बच्चों बुक दिखाओ, बुक लाए हो? लाओ। हाँ भाई कैलकुलेटर निकाल के रखो, इसमें आंसर फटाफट चाहिए मुझे। करें कॉपी करें। 2 सवाल हैं जी बुक में, एक मैं करा रहा हूँ, एक आपसे करवा लूंगा। फॉर्मूलाज यही रहेंगे, काम यही रहेगा, बस रिजल्ट्स याद कर लेंगे इसी तरह से। क्या हो गया? T2 कैसे इसमें से निकलेगा, H2 पहले निकल जाएगा, H2 प्लग इन करेंगे, 4 पॉइंट एंड से डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, T2 आ जाएगा। स्टार्ट करें, चलो। हाँ भाई बुक का न्यूमेरिकल है 3.3। भाई इसके ऊपर स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जब भी टेस्ट की तैयारी करो लाजमी तौर पे इस न्यूमेरिकल को एक मर्तबा देख के सॉल्व करना है आपको। हाँ चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, चलो ये अब यहाँ देखो, अब सारे काम छोड़ दो, यहाँ पे देख लो, एक समझ लो ढंग से, बाकी जितने भी होंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है? हाँ जी, हाँ एक बार H2 निकलेगा तो उस H2 को नीचे यूज करेंगे ताकि T2 निकले। सही है? यानी कि हर पहला फॉर्मूला अगले फॉर्मूले की नहीं है, ग्राउंड बनाएगा। चलो बच्चों अब सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये है भाई, सुने जरा, ऑनलाइन वाले भी खास तौर पे। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, असेंडिंग मतलब कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है? A helicopter is ascending at a rate of 12 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये 12 मीटर पर सेकंड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। At a height of 80 मीटर, हाइट आ गई, मैंने कहा था ना हाइट गिवन होगी। हाइट कितनी है? 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट है। At a height of 8 मीटर, 80 मीटर above the ground, it drops a package। उसने एक डब्बा जो है वो छोड़ दिया। How long does the package takes to reach the ground? अब सुनो जरा होगा क्या। अगर हम बात समझें, बेटा ये हेलीकॉप्टर था, ये कहाँ जा रहा था? ऊपर की तरफ। बच्चों ऊपर जाते जाते उसने इस पैकेट को रिलीज कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर जाते हुए उसने पैकेट को रिलीज किया, रुके हुए पैकेट को रिलीज नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे रुका हुआ होता और वो इस डब्बे को रिलीज करता तो ये कहाँ आता? फॉरन नीचे आता। लेकिन वो रुका हुआ था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो बेटा अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो पैकेट भी कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ। अब जब वो इस पैकेट को रिलीज करेगा तो पैकेट पहले कहाँ जाएगा? ऊपर, और फिर ऊपर से कहाँ आएगा वो? नीचे। तो बताओ वही वाला सिनेरियो बन गया जो मैंने अभी पढ़ाया तुम लोगों को। अभी कौन सा वाला सिनेरियो बना है? अपवर्ड वाला, डाउनवर्ड वाला? आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि वो पैकेट ऊपर क्यों गया भाई? उसके अंदर मूवमेंट थी ना, हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जा रहा था तो उसके अंदर अपवर्ड स्पीड थी। जब उसको रिलीज किया गया तो उसकी अपवर्ड स्पीड तो बाकी थी, तो पहले वो कहाँ गया? ऊपर, फिर वो कहाँ गया? नीचे। एक सिंपल सी मिसाल है, अगर मैं इस पेन को यहाँ से रिलीज करूं तो ये फौरन नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाते हुए रिलीज करूं, लाइक दिस, छोड़ दिया, अभी क्या करेगा? पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा। ऐसा हो रहा है भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल इस पेन को उछालूं तो ये फौरन नीचे नहीं गिरता, पहले ऊपर जाता है फिर कहाँ आता है? नीचे की तरफ। सही बात है? तो इसी वजह से जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो पैकेट पहले कहाँ जाएगा? ऊपर, फिर कहाँ आएगा? नीचे। तो अगर हम इसकी डायग्राम बना लें कि भाई लेट सपोज हेलीकॉप्टर जो है
उसने, हाँ भाई, इस वक्त जो उसकी हाइट थी जमीन से बच्चों को कितने मीटर थी? 80 मीटर। इस हाइट पर उसने पैकेट को छोड़ दिया, तो ये पैकेट पहले क्या करेगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा बच्चों? नीचे की तरफ। ठीक बात है, वही सिनेरियो बन गया एग्जैक्टली। अब देखो भाई, इसमें इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 12 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी है बच्चों? 80 मीटर। अच्छा भाई, रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछा है? रिक्वायर्ड में ये लोग कह रहे हैं हाउ लॉन्ग द पैकेट विल टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो भाई पैकेट को जमीन पर आने में कितनी देर लगी? पहले पैकेट कहाँ गया? ऊपर, फिर कहाँ गया? तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर जाने का टाइम t1, नीचे आने का टाइम t2। तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा? t1 प्लस, समझ में आ गई सारी बातें? वही जो चीज बताई थी वही आ गई। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब आपको लिखने हैं फॉर्मूले। अब असल में ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही, लेकिन ये थोड़ी सी ड्राइव हुई हुई है। तो बेटा t1 की नहीं है, फॉर्मूला बताएं क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय g। h1 की नहीं, फॉर्मूला क्या होगा? 4.9 t1 का स्क्वायर। h2 की नहीं, फॉर्मूला क्या होगा? h1 और h। अब अपने पास देखो, ये केस डाउनवर्ड का है अपवर्ड का? तो प्लस या माइनस? अपवर्ड होता तो ठीक है, तो प्लस लगा दो। फिर क्या निकालेंगे बच्चों? t2। t2 किसके बराबर होगा? h2 इज इक्वल्स टू 4.9 t2 का स्क्वायर। समझ में आ गई सारी बातें? चलो भाई काम खत्म, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले t1, चलो भाई कैलकुलेटर निकालो। t1 बराबर है vi अपॉन g के। vi कितना है? 12। g कितना है? 9.8। डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइड बाय 9.8 कीजिए, 1.2। टाइम है तो यूनिट क्या आएगा? सेकेंड। चलो भाई, अब है h1 की बारी। h1 बराबर है 4.9 t1 स्क्वायर। 4.9 t1 की जगह 1.2 का स्क्वायर करिए, आंसर बताइए। 7.05। हाइट है तो यूनिट क्या हो गया? मीटर। सही है। अब क्या निकालेंगे? h2। हाँ बेटे, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर। क्या करा तुमने? हाँ भाई, h2 कैसे निकलेगा? h2 इज इक्वल्स टू h प्लस h1। बच्चों h कितना था? 80। h1 अभी निकाल चुके हो 7.05, तो कितना हो जाएगा? 87.05 आ गया। अब क्या बचा? एक सेकेंड ना। अच्छा भाई, अब क्या बचा आपके पास? t2। अब t2 में थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ता है। यहाँ देखो, t2 का फॉर्मूला क्या था? h2 इज इक्वल्स टू 4.9 t2 का स्क्वायर। अच्छा भाई, आपको ये निकालना है, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई इधर जाके, तो क्या बना? ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर हटाना था, आपने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पेपर में एक बार लिखेंगे तो पूरा लिख दीजिएगा। तो बेटा जब t से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा? रूट। और रूट के अंदर क्या आएगा? h2 अपॉन 4.9। h2 आपने निकाला हुआ कितना है? 87.05 डिवाइड बाय 4.9। बेटा सॉल्व करके आंसर बताओ। 4.4, 4.2। टाइम है तो यूनिट क्या आ गया? सेकंड। दो टाइम आ गए। टाइम निकालने थे, टोटल टाइम निकालना था। तो अब आपने लिख दिया टोटल टाइम, जो के बराबर होता है बच्चों किसके? t1 प्लस t2 के। t1 कितना था? 1.2। t2 कितना है? 4.2। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 5.4। ठीक है भाई, ये देखो बुक का भी आंसर कितना आ रहा है? 5. क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है। अब अगर ये न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, एक क्वेश्चन लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, लेकिन अगर इसको पूरा सॉल्व करते तो फिर ही बहुत लंबा हो जाता है। आगे बात समझ में? सिर्फ इतना सा पहचानना है कि डाउनवर्ड अपवर्ड की क्या कहानी है, बाकी पूरा खुद ब खुद सॉल्व होगा। ठीक है जी, चलो भाई कॉपी करें जल्दी से फटाफट। इतना काफी है, इतना काम पूरा हो जाएगा। एक सेकेंड, अब यूं पकड़े बैठना पड़ेगा। करो। हाँ आ गया, आ गया।
अभी ऑनलाइन वालों समझ में आ गया। हाँ भाई कॉपी हुआ नहीं? वैल्यूज निकाल ले लो, एक ही बात, आंसर वही है। कौन सा वाला ऐड किया ना? वो T1 प्लस T2 की बात कर रहे हो? वो टोटल टाइम निकाला था। ठीक है, क्या है भाई? T2 4.4 कैसा आया लास्ट में? देखे पहले ये फॉर्मूला तो मोल्ड करना आ गया होगा ना। पहले इस नंबर को इससे डिवाइड कर लो, जो आंसर है फिर उसका रूट ले लो, आ जाएगा तो। ठीक है, हाँ बेटा। टी के टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। अब सवाल लिखवाऊंगा, एक काम करो, स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, कॉपी कर लो ये। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई वो आपका होमवर्क है, जो कि है चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। सही है, एग्जैक्टली वही काम करना है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ, जो तक आप लोग इसे कॉपी कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। A boy throws a ball upward from the top of a cliff. एक पहाड़ी से उसने बॉल को फेंका with a speed of 14.7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 14.7. On the way down, it just misses the thrower and fall the ground 49 meters below. हुआ क्या? उसने कैच करनी थी, कैच मिस हो गया, उससे बॉल कहां चली गई? 49 मीटर्स नीचे। तो केस कौन सा बना दोबारा से, अपवर्ड या डाउनवर्ड? H2 निकालने के लिए माइनस करेंगे प्लस, वही चीज है दोबारा से। अब देखें, इन्होंने जो चीजें मैंने आपसे अलग अलग निकलवाई हैं वो इन्होंने अलग अलग पूछ ली। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कितनी देर तक बॉल ऊपर गई? T1 निकालो। हाउ हाई डज इट गोस, कितनी और ऊपर गई? H1 निकालो। हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स इन एयर, हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स इन एयर का मतलब क्या निकालो? T2 या T1 प्लस T2? टोटल टाइम पूछा है ना, हाउ लॉन्ग द रिमेन इन एयर। एक चीज एक्स्ट्रा पूछी है, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। हाँ बच्चों, पूछा जा रहा है कितनी वेलोसिटी से वो जमीन पे टकराएगी। इसका मतलब बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आ गई, इस पॉइंट पर उसकी क्या पूछी है? फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में? आसान है। यहां से देखें, यहां से यहां तक कौन सा केस बना? ड्रॉप का। ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। फॉर्मूला अप्लाई कर लें, Vf is equals to Vi plus GT।
vi तो चला गया, g तो पता है। अच्छा बच्चों यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाता है? t2 कहलाता है ना। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, vf आ जाएगा। ये काम आपको दिया करने की नहीं है। कौन सा न्यूमेरिकल है भाई? 3.4। एक सवाल और है पास्ट पेपर का, वो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद जो आपके हैंडआउट के सारे क्वेश्चन है खुद ब खुद हो जाएंगे, पास्ट पेपर निपट जाएंगे। बुक का तो वैसे भी आप करेंगे। सही है भाई, क्लियर है? सवाल लिखें जल्दी से। हो गया ना कॉपी है? ठीक है, ठीक है भाई ऑनलाइन वालों। चलो बच्चों एक सवाल लिख लो, डाउनवर्ड का हो गया, अब जरा एक अपवर्ड का भी कर लो, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, a boy throws a ball. A boy throws a ball vertically upward. A boy throws a ball vertically upward. A boy throws a ball vertically upward with a speed of 100 meters per second. With a speed of कितनी मीटर बच्चों? 100 meters per second. Comma. On its way down. क्या लिखा हुआ है जी? On its way down. On its way down का मतलब नीचे आते हुए। On its way down, it is caught. C-A-U-G-H-T. Catch की second form. पकड़ी गई, caught. It is caught. On its way down, it is caught at a height of. It is caught at a height of 20 meters above the ground. On its way down, it is caught at a height of क्या बच्चों? 20 meters above the ground, comma. Find the total time. Find the total time taken by the ball. Find total time taken by the ball to hit the ground. Find the total time taken by the ball to hit the क्या बच्चों? Ground. Find the total time taken by the ball to hit the ground. ठीक है जी। अब सिनेरियो कुछ ये है बेटा, बॉल को यहां से फेंका है और बॉल यहां पे आके रुकी है। इसका मतलब लॉन्च उसे यहां से कर दिया और वो रुकी है इस जगह पे जाके। ठीक है बच्चों, और ये हाइट तुम्हें कितनी दी हुई है बेटा? 20 मीटर। ऊपर जाने का टाइम t1 h1, नीचे आने की हाइट क्या कहलाएगी? h2, और फिर क्या कहलाएगा? t2। ठीक है जी। डेटा रिक्वायर्ड, उसके बाद फॉर्मूला, और बेटा आखिर में क्या आएगी? कैलकुलेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 100 मीटर पर सेकेंड। सही है। हाइट कितनी गिवन है? 20 मीटर। निकालना क्या है? टोटल टाइम, जो कि बराबर है किसके? t1 प्लस t2 के। अच्छा भाई, t1 बराबर है vi डिवाइड बाय g, h1 बराबर है 4.9 t1 स्क्वायर, h2 बराबर है h। अब प्लस होगा माइनस, क्यों? क्योंकि अब कौन सा केस है? अपवर्ड का, तो माइनस h1। ठीक है जी। h1 माइनस h होगा ना, उल्टा होगा ना, क्योंकि h1 ज्यादा h कम है, वरना नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। अच्छा बच्चों, t2 कैसे निकलेगा? h2 इज इक्वल्स टू 4.9 t2 का स्क्वायर। चलो आओ सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला? एक सेकंड, हाँ आप बोलो। वो उल्टा कर दिया ना, माना अगर मैं उसमें से माइनस करता आंसर नेगेटिव आता, तो उस नेगेटिव में आप खुद ही पहचान जाएंगे गलत हो रही है। चलो भाई, t1 निकालना है। t1 बराबर है vi अपॉन जी के। बच्चों 100 डिवाइड बाय 9.8 कीजिए, आंसर बताइए। 10.2 सेकेंड्स। ठीक है भाई। अब निकालनी है बच्चों h1। h1 कैसे निकालोगे? 4.9 t1 का स्क्वायर, 4.9 t1 की जगह 10.2 का स्क्वायर। करें सॉल्व। टेन पॉइंट टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.9 क्या आ रहा है? 509.7।
509.7, इतनी हाइट इसने कवर कर ली। अब क्या निकालना है जी? H2। अब H2 निकालने की नहीं है, H1 में से H को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों H1 कितना आया? 509.7, H कितना था? 20। करो बेटा। (489.7), ठीक है भाई। H2 आ गया। अब बच्चों क्या बचा? T2। T2 निकालने की नहीं है, H2 इज इक्वल्स टू 4.9 T2 का स्क्वायर, डिवाइड में फेंक दो से। तो T2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? H2 अपॉन 4.9 के। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो बेटा T2 किसके बराबर आ गया? अंडर रूट H2 अपॉन 4.9। बच्चों H2 कितना है? 489.7 अपॉन 4.9। चलो बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करो। 9.9 आ रहा है, रूट ले लिया, ठीक है जी। आंसर आ रहा है 9.9 सेकेंड। सही है भाई। आखिर में क्या निकालेंगे? टोटल टाइम, या जगह नहीं है नीचे निकाल देता हूँ। बच्चों टोटल टाइम किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के। चलो भाई खुद ही कर लो, ये T1 ये लिखा हुआ, T2 ये लिखा हुआ, कितना आ रहा है? 20.1 सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, काम खत्म। चलो अभी कॉपी करना है, काम हो गया पूरा। सही है जी, ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। तो बेटा वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ मैंने डाउनवर्ड की जगह क्या रख दिया? अपवर्ड। हाँ उज़ैफा क्या हुआ? सही है भाई, हो गया। चलो भाई काम समझ में आ गया। चैप्टर वाइंड अप। वजन फॉर्मूलाज को ढंग से याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। और लाजमी तौर पे आपको सॉल्व करना है कौन सा क्वेश्चन? 3.4। छोड़ेगा नहीं, हाथ के हाथ ही सॉल्व कर लीजिएगा, वरना फिर भूल जाएंगे आप लोग। बस जी चैप्टर खत्म। अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 2, वो 3 हफ्ते चलेगा, वो खत्म होगा 4। अब चैप्टर्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, बेसिक पूरी होगी। चलो भाई कॉपी कर लो, काम खत्म। हाँ जी, ये इंक्लूड है, एक न्यूमेरिकल है इसमें से, तभी मैंने सारे सवाल खुद ही करा दिए, सिर्फ एक आपको करने को दिया। ठीक है जी, हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ में आ गया।